एक सर्दी की रात थी। चारों तरफ घना कोहरा और तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। छोटे से गांव के बाहर एक टूटा फूटा घर था, जिसमें बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थीं। अम्मा का नाम गौरी था, लेकिन गांव के लोग उन्हें दादी कहकर पुकारते थे। उनका परिवार सालों पहले उन्हें छोड़कर शहर चला गया था। अब वे अकेले अपने पुराने घर में किसी तरह गुजारा कर रही थीं। उस रात ठंड इतनी बढ़ गई थी कि दादी के पास ओढ़ने के लिए केवल एक पतली शॉल थी। उनके घर की छत जगह जगह से टपक रही थी और खिड़कियों से सर्द हवा सीटी की आवाज करती हुई अंदर आ रही थी। दादी ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली, जिसमें कुछ सूखी लकड़ियां रखी थीं। उन्होंने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन ठंड के कारण लकड़ियां गीली हो गई थीं और आग जलने का नाम नहीं ले रही थी। दादी ने कुछ सूखी रोटियां निकाली, जिन्हें उन्होंने पिछले दिन संभाल कर रखा था। पानी के साथ रोटी खाने की कोशिश करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। ठंड इतनी थी कि उनकी उंगलियां सुन्न हो गई थीं और शरीर कांप रहा था। वह सोच रही थीं कि अगर इसी तरह रात गुजरी तो शायद वह सुबह तक जिंदा न रह पाएंगी। उसी समय गांव के मंदिर के पास कुछ युवक खाना बांटने की तैयारी कर रहे थे। ये लड़के गांव में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। उनमें से एक, राहुल, दादी के बारे में जानता था। उसने बाकी साथियों से कहा, दादी इस ठंड में अकेली होंगी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वे सभी लड़के दादी के घर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनके दिल पिघल गए। दादी ठंड से कांप रही थीं और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। लड़कों ने तुरंत दादी के घर के अंदर आग जलाने का इंतजाम किया। वे अपने साथ लकड़ियां, कंबल और गर्म खाना लाए थे। राहुल ने दादी के हाथों को अपने हाथों से गर्म किया और उन्हें कंबल ओढ़ाया। उन्होंने कहा, दादी, अब आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं ना आपके साथ। दादी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई। मुझे लगा था कि इस ठंड में मैं नहीं बचूंगी, लेकिन तुम फरिश्ते बनकर आए हो। उस रात लड़कों ने दादी के घर की टूटी खिड़कियों को बंद किया, छत को अस्थायी रूप से ढका और दादी को गर्म खाना खिलाया। उन्होंने वादा किया कि वे हर रोज उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। दादी की आंखों में खुशी और सुकून था। वह भगवान का धन्यवाद करती रहीं और लड़कों को आशीर्वाद देती रहीं। वह रात न केवल दादी के लिए बल्कि उन लड़कों के लिए भी खास बन गई। उन्होंने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से जो सच्चा सुख मिलता है, वह दुनिया की किसी भी चीज से बड़ा है। इसके बाद दादी का घर उस गांव में प्यार और इंसानियत की मिसाल बन गया।